हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। बात करने वाले हैं एक और चीज़ जो मेंडल ने की थी अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने से 2 साल पहले यानी 2 ईयर बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट उनके पास मटर के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ थे। यानी कि उनके पास मैं बोलूँ आपको तो 34 वेराइटीज़ ऑफ पीस थे। 34 वेराइटीज से आप समझ सकते हो कि जैसे आपका राइस का कई तरह का वैरायटी मिलता है और उनका भी कई तरह का वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह मटर के जो प्लांट होता है तो उसके भी कई सारी वैरायटी होती है। मेंडल के पास टोटल 34 वेराइटीज़ थी। अब उन्होंने क्या किया, इन 34 वेराइटीज़ में से उनको सिलेक्ट करना था प्योर वेराइटीज़, यानी कि उनके जो 7 कैरेक्टर थे उनको लेकर के प्योर वेराइटी उनको चूज़ करनी थी। प्योर ब्रीड बोलते हैं उसको। तो इस वीडियो में मेनली मेरा फोकस रहेगा प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है। मेंडल ने अपने जो 7 कैरेक्टर थे उनको लेकर के उन्होंने पहले क्या किया, प्योर ब्रीड बनाए हैं ताकि एक्सपेरिमेंट को आगे तभी फर्दर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ 34 वेराइटीज सबको क्या किया, लेकर के कल्टीवेट किया, यानी इन्होंने प्लांट कर दिया ज़मीन में। जैसे सपोज इन्होंने क्या किया, प्लांट किया। जैसे ये मटर है, ऐसे करके सारी जो वेराइटी सबको किया, इसको प्लांट किया तो क्या बनेगा, इससे प्लांट बनेगा। प्लांट बनेगा तो यहाँ इसका क्या आएगा, फूल आएगा। राइट, फूल इस तरह का होगा, कुछ देखने को मिलेगा आपको। अब इससे फिर क्या होगा, यहाँ पोड़ बन जाएगा मटर का फूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जो पोड़ बनेगा इससे फिर मटर आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक और जनरेशन आ गया, इसको हम बोलेंगे F1। अब ये F1 F2 हम सारा समझेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसको जस्ट सपोज ये आएगा कि इसका क्या हुआ, F1 जनरेशन। उन्होंने फिर से इसको क्या किया, फिर से प्लांट कर दिया, फिर से प्लांट बना एक और इसके अंदर क्या हुआ, मटर आएंगे। ऐसे ही पहले फ्लोवर बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया एक्चुअली उन्होंने, है ना, याद रखना सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अभी मैं इसको समझा दूंगा। और इससे जो मटर आए इसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। ओके, तो बेसिकली इन्होंने ये क्यों किया, सपोज उनको क्या करना था, उनको जो उनके 7 करेक्टर थे, जैसे कि आपका बोल सकते हो पोर्ट शेप को लेकर के, पोर्ट शेप। तो पोर्ट शेप दो ही हो सकते हैं, या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है एकदम, राइट, इस तरह का आपको फली देखने को मिलेगी, या फिर कहोगी थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, सिकुड़ी हुई फली है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में। जैसे ही उन्होंने क्या किया, इन सीड को प्लांट किया तो प्लांट बना। और जिन प्लांट पे क्या था, जो ये आपका फली थी वो एकदम क्या थी, इनफ्लेटेड थी। उन्हीं प्लांट के क्या किया, जो मटर बना उसमें जो सीड बना, उन सीड को लिया और उन सीड को क्या किया, फिर से प्लांट किया और फिर प्लांट बना उससे, और उस प्लांट पे फिर से सीड बना। अगर ये F2 जनरेशन में भी सारे प्लांट्स पर जितने भी उन्होंने F1 के सारे जो सीड प्लांट किए थे उनसे जितने भी प्लांट बने थे उन सारे बीज से, उन पर सब उनको क्या देखने को मिला, ये इन्फ्लेटेड फली देखने को मिला, बोल सकते हो पोड़। तो उन्होंने देखा कि सारी जो पोड़ थी वो कैसी थी, इन्फ्लेटेड सारे प्लांट पे। तो वो समझ गए कि F2 जनरेशन में अगर सेम देखने को मिल रहा है, F1 में भी जो जितने भी प्लांट थे उन पर सेम फली देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये जो पोड़ वाला जीन है, यानी जो पोड़ का जो शेप को डिसाइड कर, ये पोड़ का जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को जो डिसाइड करता है जो जीन, उसके एलील होंगे वो कैसे होंगे, सारे होमोजाइगस फॉर्म में। इसीलिए सारे प्लांट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इनफ्लेटेड पोड़ देखने को मिलेगी F2 जनरेशन में भी। तो अब उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन जितने भी उनके पास सीड बने एंड में, इन सीड को उन्होंने कलेक्ट कर लिया और तो उनका कंफर्म हो गया कि ये वाले जो सीड हैं इस प्लांट, इन सारे प्लांट से, ये क्या है, ये पोर्ट शेप को लेकर के कैसे हैं, पोर्ट शेप को जिसका क्या है, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड। एंड इनका जो पोर्ट शेप है वो जो जिसका कैरेक्टर क्या है, इन्फ्लेटेड, इसको लेकर ये कैसे हैं, ये एकदम प्योर हैं, प्योर ब्रीड बोलते हैं इसको इस तरह। ये तो हो गया, मैंने आपको सिंपल वे में ट्राई किया समझाने का। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो अ पर्टिकुलर ब्रीड दैट हैज़ होमोजाइगोट सेट ऑफ जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड प्योर ब्रीड फॉर दैट कैरेक्टर, राइट। तो उस कैरेक्टर के लिए वो क्या होगा, प्योर ब्रीड होगा। इसी तरह उन्होंने सारे जो 7 कैरेक्टर थे उनके लिए प्योर ब्रीड क्या की, तैयार की। स्टार्टिंग के 2 साल इसी में लगा दिए प्योर ब्रीड बनाने में। तो ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज अगर आपको इस तरह नहीं समझोगे एक स्टोरी के फॉर्म में, तो वरना मैं डायरेक्ट क्या करता है यहाँ पे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा सकता था सीधा। बट
मैंने सोचा कि नहीं, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है, प्योर ब्रीड बनाते कैसे हैं। फिर भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ प्योर ब्रीड पे अच्छे से। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम आया हो समझने में। तो यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली जिनको हमें समझना है। पहला है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना, दूसरा टर्म भी बोलते हैं इसको, वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हैं यहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ लिख सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों टर्म को हमको यहाँ समझना है। इसके बाद हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को शुरू कर सकते हैं। तो देखो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ, क्योंकि मेंडल ने यही सब किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, सेल्फ किया था, क्रॉस कराया था। तो अगर आप ये नहीं समझोगे, डायरेक्ट मैं आपको बोलूँगा वहाँ पर सेल्फ क्रॉस करा दिया तो प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हम समझेंगे जो मेन है यहाँ पे, कई लोगों को एक्चुअली ये काफ़ी टाइम तक समझ ही नहीं आता है। तीसरा है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है आपका, जैसे ये क्या है आपका फीमेल ऑर्गन है, स्टिग्मा बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट, और ये आपका एंथर। ओके, तो एंथर में क्या होता है, आपको एंथर वाला पार्ट, अगर मैं इस वाले पार्ट को आपको यहाँ समझाऊं तो एंथर में होते हैं आपके मेल गैमीट, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, मेल जेनाइटल भी है ये प्लांट का, राइट। तो यहाँ क्या होता है, ये आपका एंथर है, इसके अंदर भरे होते हैं आपके मेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ओके, या बॉटनी में पढ़ोगे सब, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है बेसिकली यही आपका क्या है, मेल गैमीट वाला पार्ट। जब ये मैच्योर हो जाता है कोई भी फ्लोवर, तो जो एंथर है, ये एंथर क्या होता है, अपने आप ओपन हो जाते हैं, या इनके लिए अलग अलग फिजिकल फोर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ये क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो या तो आपका एयर के थ्रू यानी कि हवा के थ्रू, या फिर इंसेक्ट के थ्रू, यहाँ से जब इंसेक्ट कोई आया उड़ के यहाँ बैठा, फिर यहाँ से यहाँ बैठा, तो पोलन ग्रेन आपके यहाँ पर गिर जाते हैं खुद के ही गैमीट से। जो मेल वाला पार्ट था ये फीमेल वाले पार्ट पे आके गिर गया। तो इस तरह के जो इस तरह का जो क्रॉस होता है, इस तरह का जो वो सब फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी कि दूसरा पॉइंट था हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फिर आप बोल सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या था। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको समझो, जो सपोज ये सेम फ्लावर है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेमिन वाला पार्ट है यानी कि एंथर वाला ये वाला पार्ट, इसको मेंडल ने क्या किया कि इसको मैच्योर यानी पकने से पहले ही काट दिया, और यहाँ बचा सिर्फ फीमेल वाला पार्ट। अब मेंडल ने क्या किया, दूसरे प्लांट से, जैसे सपोज ये दूसरे प्लांट पे ये वाला फूल आपको सपोज करना, अब मेंडल ने क्या किया, यहाँ से क्या किया उन्होंने, जब इसके एंथर वाला जो पार्ट था मैच्योर हो गए, तो मेंडल ने एक ब्रश का यूज किया, और उस ब्रश से क्या किया, यहाँ से एंथर को ऐसे लिया, तो एंथर क्या वो ब्रश पे चिपक गए, और उसको लेकर के इस वाला ये वाला जो पार्ट था फीमेल वाला पार्ट स्टिग्मा, इसको ऐसे यहाँ पे रबिंग कर दिया, यानी इसके ऊपर डाल दिया। तो इस तरह का जो क्रॉस था, यानी कि दूसरा प्लांट का वेराइटी है। यहाँ तो उन्होंने वेराइटी चेंज की अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप अगर दूसरे प्लांट से, दूसरे प्लांट के गैमीट्स को लेकर के अदर प्लांट में, अदर प्लांट का सेम स्पीसीज सेम होनी चाहिए, अदर प्लांट का जो क्या है आपका फीमेल पार्ट है यानी स्टिग्मा है, उस पर क्रॉस करा रहे हो, फ्यूजन करवा रहे हो, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन बोल सकते हो, इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो मेंडल ने यही दो चीज़ें काफ़ी यूज़ की थी, इसलिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इस हर टॉपिक पे। ओके, तो इस तरह के बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इवन एमएससी तक के स्टूडेंट को ये चीज़ें, ये वाला जो टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है ना, काफ़ी मैंने देखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है आपका, लेकिन आप आज ही समझ लोगे इसको, ये है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, देखो इसको समझना, इसको अच्छे से समझना आप फोकस करके। मैंने अभी आपको समझाया सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, राइट। ओके, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जस्ट सपोज ये एक प्लांट है, उसका ये फूल है, और ये दूसरा प्लांट है, इसका ये फूल है, राइट। सपोज अगर ये वाला प्लांट है, ये जो मटर का जो सीड है यानी कि पी सीड है, उसका कैसा है, रिंकल्ड वाला शेप को लेके है, यानी कि जो सीड का जो शेप है उसको लेकर के इसका जो जीनोटाइप वो कैसा है, रिंकल्ड है, और ये होमोजाइगस है इसको लेकर। ऐसे ही यहाँ ये क्या होमोजाइगस है, राउंड शेप को लेकर के। सपोज कर ये दोनों अलग अलग प्लांट है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया
मेंडल ने इसका जो मेल वाला पार्ट था इस सबको कट कर दिया और यहाँ से क्या किया, दूसरा जो ये राउंड शेप वाला था इस वाले के मेल पार्ट से क्या लिए, एंथर लिए और इसको क्या करा दिया यहाँ पे, यहाँ डाल दिया। यानी कि इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया और ये जो क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, ये जो फ्लावर था इस प्लांट के सारे फ्लावर वो कैसे हो गए, उनसे फली बनी और उनसे क्या हुआ, लास्ट में जो देखने को मिला, लास्ट में जो मटर बने, लास्ट में जो जितने सारे सीड बने, प्रोजेनी जो बनी, वो सारे कैसे थे, गोल बने। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल को लगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो ये राउंड शेप वाला है इस वाले प्लांट से, इस प्लांट के एंथर लेकर के मैंने जो स्मॉल आर वाला प्लांट है जो दूसरी वैरायटी का है इसको ऊपर लेके डाले हैं। इसका प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम अगर राउंड वाले प्लांट के जो एंथर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मैं एंथर ले रहा हूँ वो राउंड वाले से ले रहा हूँ और जो फीमेल वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ किसका कर रहा हूँ, स्मॉल आर वाला, यानी कि जो आपका रिंकल्ड शेप वाला प्लांट है उसका। तो मेंडल को ये कंफर्म करना था कि कहीं ये क्या है, कैरेक्टर स्पेसिफिक फिनोमेना तो नहीं है कोई, कि ऐसा सिर्फ सारे राउंड शेप देखने को मिल रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया, इस बार उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया और इस बार उन्होंने क्या किया, जो राउंड वाला ये वाला प्लांट था, राउंड वाला प्लांट था उसके जो फूल था उसके मेल पार्ट को कट कर दिया। याद रखना इससे पहले क्या किया था, इस वाले का किया था, राइट। इस वालों ने इस सारे को कट कर दिया और यहाँ वाला जो जो स्मॉल आर वाला, ये जो रिंकल्ड शेप वाला जो प्लांट था इसके क्या किए, एंथर थे, एंथर से क्या हुआ, पोलन ग्रेन जो थे यहाँ से लिए ब्रश से और ले करके इस वाले में डाल दिए। यहाँ पे मैं इस वाले को यहाँ से मिटा देता हूँ, इस वाले में डाल दिए, राइट। तो ये जो क्रॉस हुआ ये भी कैसा हुआ, ये वाला जो क्रॉस हुआ इस बार यहाँ से लेकर के ये भी कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के उन्होंने क्या किया, ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट थे एक दूसरे के लिए, तो इसको आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल क्रॉस। यही था एक्चुअली मेंडल का रेसिप्रोकल क्रॉस, कुछ नहीं। यानी इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सपोज आपके पास दो प्लांट हैं, ओके, यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हो, दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप मेल गैमेट लेकर के सेकंड जो प्लांट है उसके फीमेल पार्ट पे क्रॉस करा रहे हो, एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हो, सेकंड प्लांट का मेल गैमेट लेकर के फर्स्ट प्लांट के फीमेल पार्ट पर क्रॉस करा रहे हो। इस तरह का क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी कि जो फर्स्ट प्लांट था, यानी इस बार इसमें आपने क्या किया, मेल पार्ट यहाँ लिया, मेल गैमेट, एंड दूसरे टाइम आप किया सेकंड जो प्लांट था, सेकंड प्लांट का मेल गैमेट लेकर के फर्स्ट प्लांट के फीमेल पार्ट पर कराया क्रॉस, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये मेल एंड फीमेल स्पेसिफिक फेनोमेनन तो नहीं है। इसकी वजह से तो ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिल रहे। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड से एक्सपेरिमेंट करा के देख रहे हो। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो ये एक सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है आपका, ये आपका फर्स्ट प्लांट था और ये आपका सेकंड प्लांट। तो अगर आप सपोज फर्स्ट प्लांट को आप यहाँ किससे कर रहे हो, राउंड राउंड, यहाँ आप रिंकल्ड रिंकल्ड कर सकते हो, यहाँ आप क्या कर सकते हो, राउंड शेप फॉर द सीड एंड यहाँ रिंकल्स, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिंकल्ड शेप फॉर द सीड। तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे कि एक्सपेरिमेंट इन विच इन वन क्रॉस, अ क्रॉस इन विच मेल गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम अ प्लांट विद राउंड सीड, राइट। यहाँ से आपने क्या किया, गैमीट लिए, तो गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम, यानी कि गैमीट्स आर, मैंने यहाँ से इसके गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम, गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम, तो गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम अ प्लांट विद राउंड सीड एंड इन सेकंड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था, राइट। इन सेकंड एक्सपेरिमेंट मेल गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम अ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, राइट। इस बार सेकंड में कैसे लिए, इस वाले से लिए हैं सेकंड में। तो इन सेकंड क्रॉस मेल गैमीट्स आर टेकन फ्रॉम अ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, राइट। तो यहाँ पर आपने इसका क्रॉस करा दिया। तो इस तरह का जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड उससे जो उनके प्रिंसिपल उन्होंने दिए, यानी कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकले, जैसे कि आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकला था, है ना, और भी जो सारी बातें थी।